नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केंद्र सरकार कोलिजियम को लेकर कुछ बदलाव करने जा रही है। इसके संकेत हमें आए दिन देश के कानून मंत्री के बयान से मिल रहे हैं। जिस तरह से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए थे, जिस तरह से हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानूनों को रोक लगाने को लेकर टिप्पणी की थी, अब इसके बाद किरण रिजिजू जी जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया है। तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से ये की जा रही है कि मूलभूत रूप से जो न्याय प्रणाली है, इसमें जो कहीं दिक्कतें हैं उनको ठीक किया जाए। और इसलिए आपको बताएं कि बयानबाजी जारी है। जहां एक तरफ विपक्षी नेता वो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि पी चिदम्बरम, उन्होंने बयान दे दिया। हालांकि उन्होंने बयान बड़ा चालाकी से, क्योंकि वकील हैं, तोड़ मरोड़ कर दिया। जगदीप धनखड़ जी के बयान पर सवाल उठा दिया। जगदीप धनखड़ जी ने यह कहा था कि संसद के बने हुए कानून को रोक लगाना ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि देश का जो संसद है वो सबसे ऊपर है। अब ये सबसे ऊपर जो वो कह रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में कह रहे थे, यानी निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या सीजेआई, वो उस रेफरेंस में कह रहे थे। लेकिन चिदम्बरम जी ने उनके बयान को इस तरह से कोट करते हुए कहा और ये कह दिया, ये तो जगदीप धनखड़ जी ने गलत कहा है, सर्वोच्च तो संविधान है। हालांकि संविधान शब्द तो जगदीप धनखड़ जी ने बोला नहीं था। अगर वो जगदीप धनखड़ जी ये कह रहे होते कि संविधान से ऊपर हमारे देश की संसद है, चुनी हुई सरकार है, तो आप कहते कि उनका बयान गलत है। लेकिन कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं एक लॉबी जो है उसमें कुछ खलबली है। उनको लगता है कि जो सिस्टम अब तक चल आ रहा था, अब इसमें तो बदलाव किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की ही सरकार 1993 के बाद से जो ये बदलाव हुए हैं, 1993 के पहले और 1993 के बाद, यानी 2014 तक कांग्रेस की ही सरकार रही है। अगर बीच का छोटा सा कार्यकाल जो हम अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का छोड़ दें, तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही कोलिजियम भी था, जो 1993 के बाद चल रहा है। और 1993 से पहले कांग्रेस के ही कार्यकाल में समिति यानी सरकार तय कर रही थी कि जज कौन बनेगा। दोनों इन्हीं के कार्यकाल में था। लेकिन बहुत सारे वकीलों को जो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या सुप्रीम कोर्ट में, उनको शायद शूट करता है ये नया मैटर कोलिजियम का, कि जज से दोस्ती हो जाए, जज से रिश्तेदारी हो, आपकी पहुंच हो तो जज बनना आसान है। और इसलिए उनको लगता है कि जो सरकारें हैं अगर ये नियुक्त करेंगी तो शायद कहीं ना कहीं देश के जो विपक्षी नेता हैं, जो कहीं ना कहीं न्यायपालिका में काम कर रहे हैं, चाहे वो वकील के रूप में हो, चाहे और किसी रूप में काम करते हो, उनको शायद लगता होगा कि अब हमारी सरकार तो आएगी नहीं। अब 14 में मोदी जी आ गए, फिर 19 में भी आ गए, और आंकड़े और जो अभी तक का हिसाब किताब जनता का दिखाई दे रहा है, उससे तो लग रहा है 24 में भी मोदी जी ही आएंगे, फिर 29 में भी मोदी जी ही आएंगे। तो इनको लग रहा होगा कि भाई ये तो मोदी सरकार ही रहने वाली है अगले 20-50 साल, तो अब रेफरेंस वाला मामला तो चलेगा नहीं, तो वकालत ही करनी पड़ेगी, जज तो बन पाएंगे नहीं, क्योंकि यहां जब सरकार तय करेंगी तो पारदर्शिता से करेंगी, और उसमें तो रेफरेंस, जान पहचान और रिलेशन चलेगा नहीं। और इसलिए क्या कर रहे हैं, वो बयानबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि कम से कम चलो इतना ही हो जाए कि हम ये बता पाएं कि हम तो आपके साथ हैं। लेकिन आपको बता दूं, किरण रिजिजू जी ने, कानून मंत्री ने, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कोलिजियम के बारे में जो ये बयान दिया है, उन्होंने कह दिया कि देखिए, अगर कोलिजियम में जज व्यस्त हैं कि कौन जज बनेगा, इसी काम में लगे हैं, तो उनका काम हर्ज होता है, उनको इसमें बिजी रहते हैं, तो समय तो देना ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि यह काम प्रशासन का है। मतलब जहां एक बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह तल्ख टिप्पणी तक कर दी गई थी, सॉलिसिटर जनरल को यह कहा गया था कि अपने लोगों को कहिए कि वो हद पार ना करें, ऐसे कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कानून मंत्री वो बयान देना बंद नहीं कर रहे हैं।
इसका मतलब यह है कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और कानून मंत्री। और मैं तो इस बात को कई बार सवाल उठाता हूं कि ये जो कानून मंत्री कोई बनता है, पहले हमारे रविशंकर जी थे, आज किरण रिजिजू जी हैं, अगर उनके हाथ में कानून का कोई हिसाब किताब है ही नहीं, जजों को कोई नियंत्रण नहीं है, किसी के केस में तत्काल सुनवाई, किसी के केस में साल भर सुनवाई नहीं, किसी की पिटीशन तुरंत सुनवाई हो गई है चाहे रात के 12 बजे हो, किसी के लिए उनके दरवाजे कभी नहीं खुलते हैं, मतलब समय लगता है। ये जो चीजें देश के अंदर उठ रही थी, आम नागरिक वो नहीं जानता कोलिजियम क्या है, आम नागरिक ये नहीं जानता जजों की नियुक्ति कैसे होती है, आम नागरिक ये नहीं जानता कि सीजेआई क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश हैं ये क्या होता है, आम आदमी को नहीं पता। आम आदमी केवल इतना देखता है कि मेरा कोई केस हुआ, मैं कोर्ट में गया, मुझे 20 साल 30 साल कोर्ट से फाइनल डिसीजन नहीं मिला। अब ये किसकी कमी है? तो आम आदमी तो सीधे सीधे कहता है भाई सरकार की कमी है, इसमें सरकार कटघरे में जाती है। आम आदमी को नहीं पता, उसको लगता है मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। जो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते हैं, न्याय प्रणाली को नहीं जानते हैं, जज कैसे बन रहे हैं आजकल इसको नहीं जानते समझते हैं, उनको लगता है कि ये मोदी सरकार ही भर्ती करती होगी, क्योंकि जो सबसे निचले पायदान पे जो जज होते हैं भर्ती, वहां तो रिटन टेस्ट होता है बाकायदा और बड़ा टफ एग्जाम होता है आईपीएस की तरह। तो लोगों को लगता है कि जिस तरह से एग्जाम देकर के ये भर्ती हो रही है, वैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज भी बन रहे होंगे। तो मोदी सरकार इनकी भर्तियां कर रही है, और ये अगर काम नहीं कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं या वहां जज कम है, उनकी कमियां हैं, तो ये कौन कर रहा है? ये मोदी सरकार की वजह से हो रहा है। आम आदमी का विचार बता रहा हूं मैं आपको। वो कहते हैं मोदी सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है जजों की। बताओ भाई, इतनी सीटें खाली पड़ी हैं, क्योंकि पिछले दिनों ये खबरें आ गई जब कॉलेजियम पर चर्चा शुरू हुई कि साहब इतनी इतनी वैकेंसी कहां खाली हैं, कितने केस पेंडिंग है, पता लगा करोड़ की संख्या है। तो आम आदमी इस बात से त्रस्त है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो देश की राष्ट्रपति जी ने इस मुद्दे को उठाया, सीजेआई की मौजूदगी में उठाया, जो सबके ऊपर है कि भाई आप अपने सिस्टम को ठीक करें कि एक आम आदमी सिंपल सी लड़ाई झगड़े में वो सालों साल जेल में बंद है, उसकी जमानत ही नहीं हो रही है, कोई देख नहीं रहा है। तब आनन फानन में सारी फाइलें मंगाई गई, देखो भाई कहां कौन बंद है छोटे मोटे केस में। अब आप सोचे कि देश की आजादी के 75 साल बाद ये किसी का ध्यान अब गया है। अगर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति ना बनती, मोदी प्रधानमंत्री ना बनते, क्या इस मुद्दे पर किसी का ध्यान गया था अभी तक? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतें, किसी ने चिंता की थी? व्यवस्थाएं तो थी। अब सरकार आई है तो चिंता हुई है, और चिंता हुई है तो इस सिस्टम को बदलाव करना तो जरूरी है। भाई आप छुट्टी ज्यादा लेते हैं तो जनता सवाल पूछेगी, भैया गर्मी की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, नए साल पे 15 दिन की छुट्टी, ये तो स्कूलों में होती है छोटे छोटे बच्चों की। ठंड ज्यादा हो गई भाई, बच्चों को ठंड लग जाएगी, छुट्टियां कर दो। गर्मी ज्यादा हो गई है, बच्चों को घर भेज दो। और अब इस तरह का अगर वातावरण कोर्ट के बारे में इस लोगों को पता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो छुट्टियां गलत हैं, क्योंकि मैं ये व्यक्तिगत रूप से पहले भी कह चुका हूं कि व्यक्तिगत रूप से जो जज कुछ परिचय में हैं वो बताते हैं कि इन छुट्टियों में हम मस्ती नहीं करते हैं, हम कोर्ट के पेंडिंग काम पूरा करते हैं। हमको कोई डिसीजन देना है, कुछ फैसले आगे करने हैं, उसकी पढ़ाई करनी है, स्टडी करने के लिए वो कोर्ट जाते हैं बाकायदा छुट्टियों में भी। लेकिन आम आदमी को तो नहीं पता। आम आदमी समझता है कि 15 दिन की कोर्ट बंद है, छुट्टियों पर हैं, ये मौज कर रहे हैं, हम जो है यहां परेशान हो रहे हैं, हमारा आदमी जेल में बंद है। तो ये सब जानना देश का हक है। देश की चुनी हुई सरकार से जनता सवाल पूछती है। तो देश की चुनी हुई जो सरकार है उसमें जो बैठे हुए कानून मंत्री हैं वो क्या जवाब दें? वो ये कहें भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सवाल आप सुप्रीम कोर्ट के जज से करो, हाई कोर्ट के जज साहब से पूछो, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर ऐसा कह रही है सरकार या ऐसा कहती है, तब फिर इस सरकार का और कानून मंत्रालय का काम क्या रह गया? केवल फंड जारी करना, कोर्ट बनाना, ये सब करना, ये भी नहीं है। तो मंत्रालय खत्म कर देते हैं।
जब सारा काम कोर्ट को ही देखना है, नियुक्ति वहां होगी, तो इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। फिर मंत्रालय का भारी भरकम बजट, कानून मंत्री, उनके सुरक्षा गार्ड, उनका ऑफिस, कितना खर्चा होता होगा भाई, क्यों खर्चा करें उन पे, मेरा तो सवाल है। तो इसलिए कानून मंत्री अब ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक जो चल रहा था अब हम इसमें सुधार करेंगे, अब सरकार के हाथ में चीजें आनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने टिप्पणी की कि जजों की नियुक्ति का काम ये ऐसा ही है जैसे एक कहीं डीएम की नियुक्ति होती है, कहीं एसएसपी या कमिश्नर की नियुक्ति होती है, कौन करता है? मुख्यमंत्री, केंद्र इस तरह के नियुक्तियां करते हैं। तो ये काम उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक काम है और ये प्रशासन को करने देना चाहिए। 1993 के बाद जो 9 जजों की खंडपीठ का जिसका हवाला दिया जाता है, उन्होंने उस पर भी सफाई दी है कि आर्टिकल 124 में यह कहा गया कि जब जजों की नियुक्ति करनी हो तो जो समिति इसकी नियुक्ति करे, इसमें कंसल्टेशन ये शब्द इस्तेमाल हुआ, यानी परामर्श ये लिया जाए। किसका? सीजेआई का, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इस कंसल्टेशन को इसको क्या कर दिया, ये इसको कर दिया सहमति और इसको कर दिया कॉन्फ्रेंस। तो ये बोल रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस नहीं है, कॉन्फ्रेंस शब्द को आपने जो है परामर्श को सहमति कर दिया। तो परामर्श और सहमति में फर्क है। परामर्श आप लें या ना लें, और परामर्श में यह भी होता है भाई आपके पास 5 नाम है, आप परामर्श दीजिए जरा कौन ठीक रहेगा। और सहमति में तो आप ना भी कह सकते हैं, मेरी इन 5 पे सहमति नहीं है और नाम लाइए। तो दोनों में फर्क है और इसलिए ये कानून मंत्री बता रहे हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है उसको अनिवार्य कर दिया गया, जबकि 93 के पहले अनिवार्य नहीं थी। तो अब हम क्यों, तो इस पर लेकर के जब एक कमेटी एनजेएसी बन चुका है, वो काम क्यों ना करे बॉडी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। तो अब कानून के जरिए बदला जाएगा, या तो एक महाअभियोग लाया जाए कि उन सीजेआई को बदल दिया जाए, लेकिन वो जो उन्होंने फैसले किए हैं उसको बदलने के लिए फिर से संसद ही काम करेगी। यानी एक तरह से मैं कहूं तो टकराव की स्थिति अभी तक बनी हुई है। लेकिन जिस तरह के संकेत हैं, इन संकेतों से इतना तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी धमकी, किसी भी सलाह को सरकार मान नहीं रही है। इसका मतलब साफ है कि सरकार के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं कि न्यायपालिका में वो जनता की जो राय है, जनता की जो इच्छा है, उसके अनुसार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसको वो करेगी। इसके लिए चाहे जो नियम कायदे कानून बनाने पड़े। विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, ये कहकर के कि संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। जहां तक मैं जनता की राय कह रहा हूं, वो कहते हैं कि संविधान में यदि कितने सारे हमने अमेंडमेंट किए हैं जरूरत के अनुसार, तो एक ये भी हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। आज के भारत को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे एक्टों में हमने बदलाव किए। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बिना हेलमेट के बाइक पे चलता हूं तो पहले 100 रुपए का चालान था, अभी 1000 रुपए का हो गया है। इसमें तो कोई नहीं बोला क्यों बदल रहे हो भाई कानून, मेरी जेब से पैसा जा रहा है ना, उसका फर्क मुझ पे पड़ रहा है। तो 10,000 रुपए का कार का चालान है, बिना सीट बेल्ट जाना, तेज गाड़ी चलाना, कितने एक्ट बदल दिए गए। वो आम जनता की जेब से जा रहा है, वहां इन पे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इनके ऊपर प्रहार होगा तो ये कहेंगे साहब छेड़छाड़ हो रही है। कानून, संविधान का मतलब यही है, संविधान सबके ऊपर समान रूप से जो लागू हो, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। ये संविधान ना हुआ और इसीलिए ये सरकार से मेरा आग्रह है कि आप, अब बहुत हुआ बयानबाजी, निश्चित रूप से सॉलिड रूप से कुछ करिए। देश की जनता क्या चाहती है, इन वीडियो के आप कमेंट में पढ़ लें। जितनी वीडियो और मीडिया और सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही है उसको सरकार ध्यान दे। देश की जनता की इच्छा है कि बदलाव जरूरी है न्यायपालिका में, पारदर्शिता जरूरी है न्यायपालिका में। जजों की नियुक्ति का फैसला वो एक ऐसा रास्ता होना चाहिए कि जिस तरह से एग्जाम पास करके लोग जाते हैं, एक बॉडी हो वो तय करे
और वो किसी का फेवर ना करे और किस क्राइटेरिया पे तय किया गया है ये भी आम जनता को बताए, चाहे वो एनजेएसी हो फिर चाहे वो कॉलेजियम हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो कह दिया जाता है कि ये गुप्त मामला है। तो भाई गुप्त मामला जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता, क्यों अवमानना दायर कर दी जाती है, क्यों जेल का डर बिठाया जाता है। तो बड़े सवाल हैं, लेकिन कानून मंत्री के बयान, उपराष्ट्रपति जी के बयान और राष्ट्रपति जी के बयानों से ये जाहिर हो रहा है कि सरकार जल्द ही कुछ बड़े कदम उठाएगी। वंदे मातरम।